सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का मोस्ट टॉप रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, किस महासागर को हैरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अटलांटिक महासागर है इसे हैरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बता दूं आपको, अटलांटिक महासागर में हैरिंग पॉन्ड नामक मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण से इसे हैरिंग पॉन्ड का उपनाम दिया गया है। तो किस कारण से इसे हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो मछली जो हैरिंग नामक मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण से इसे हैरिंग पॉन्ड का उपनाम दिया गया है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है टी.एन. शेषन, बी है सुनील अरोड़ा और सी है आपका सुकुमार सेन और डी है आपका एम पतंजलि शास्त्री। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सुकुमार सेन है, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो मैं बता दूं सुकुमार के बारे में, सुकुमार सेन ने 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था और पहले आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है फुफ्फुस धमनी, बी है महाधमनी, सी है महाशिरा और डी है फुफ्फुस शिरा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो पल्मोनरी वेन होता है यानी फुफ्फुस शिरा होता है, यह क्या करता है, मानव शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। तो मैं इस बता दूं आपको, जो सामान्यतः शरीर में शिराएं यानी वेंस जो होते हैं, यह अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक इसका एकमात्र अपवाद है जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, इतिहास में प्रसिद्ध चेतक घोड़ा भारत के किस महान योद्धा से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए है छत्रपति शिवाजी महाराज, बी है महाराणा प्रताप, सी है पृथ्वीराज चौहान, डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो जो चेतक घोड़ा है यह महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं बता दूं, चेतक जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का अत्यंत प्रिय, वफादार और बहादुर घोड़ा था, जो हल्दी घाटी युद्ध यानी 1576 में चेतक की भूमिका ऐतिहासिक है। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ाया गया था, यह इसके ओपोनेंट महाराणा प्रताप के ओपोनेंट कौन था? तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352, बी है आपका अनुच्छेद 356, सी है आपका अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 368। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका नेशनल इमरजेंसी जो होता है, यह अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। और चलिए इसका नेशनल 352 देख लेते हैं, उसके बाद से नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत घोषणा होती है, क्योंकि जो ये होता है, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर भारत के राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन का लगता है, और 360 यानी जो 360 है आपका, इसे वित्तीय जो फाइनेंशियल लगता है, तो ये 360 के तहत। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंगोलिया, बी है आपका अफगानिस्तान, सी है कजाकिस्तान और डी है उज्बेकिस्तान। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है यह कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं बता दूं आपको कजाकिस्तान के बारे में कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। इसका अर्थ है कि इसकी भौगोलिक सीमाएं किसी भी खुले समुद्र या महासागर को नहीं छूता है। जैसे आप नेपाल को ले लीजिए, नेपाल जो है किसी भी महासागर, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे नेपाल को बता रहा हूँ, यह महासागर या समुद्र से टच नहीं करता है। इधर आपका भारत हो गया, उधर चाइना हो गया, ये लैंडलॉक कंट्री है जो घिरा हुआ है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है गुजरात। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो लोथल जो है यह वर्तमान में गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। मैं बता दूं आपको, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था जो वर्तमान में गुजरात राज्य में, एक पॉइंट नोट करिएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये कौन सी नदी है? तो भोगवा नदी के तट पे स्थित है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। विज्ञान में हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे लाफिंग गैस यानी N2O के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के जो है एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सर्वप्रथम यानी अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है आपका बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो जो अस्थाई सेना रखने का नींव रखा था वह अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विस्तार और मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए पहली बार नगद वेतन, ये पॉइंट देखिएगा, नगद वेतन पर आधारित एक विशाल सेना और अस्थाई सेना का गठन किया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस और डी है द हेग। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो द हेग है, नीदरलैंड, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग है। मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी संयुक्त राष्ट्र ईवन का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस, पॉइंट नोट करिएगा, पीस पैलेस में स्थित है। तो मैं बता दूं कि इस स्लाइड में मैंने टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर क्वेश्चन लिया था। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन लेकर आता हूँ ऑल क्वेश्चन बेस्ड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। सो जय हिंद,